तो दोस्तों सेशन 2026-27 के लिए गार्गी पुरस्कार, पद्माक्षी पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना को लेके आप सबके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अब जल्द ही इन सभी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने, लेकिन फॉर्म भरने से पहले बालिका को, अभिभावकों और स्कूल साथियों को कई काम है पूरे करने, क्योंकि हर बार ये काम अधूरे रह जाते हैं और जिसकी वजह से बालिका पात्र होते हुए इन सभी प्रकार की स्कॉलरशिप का फायदा नहीं उठा पाती है, यानी स्कॉलरशिप की राशि उन्हें नहीं मिल पाती है। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रकार की स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना, क्या क्या सावधान रखने हैं और कौन से कार्य आपको पूर्ण करने हैं वो आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत जी। तो साथियों, शायद आप सबको पता होगा कि अपने राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से बालिकाओं को कई तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है, जैसे गार्गी पुरस्कार कक्षा 10वीं के लिए, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12वीं के लिए, पद्माक्षी पुरस्कार जिला टॉपर के लिए कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत इसके अलावा भी कई तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है। और इन सभी प्रकार की स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है आजकल ऑनलाइन ही भरे जाते हैं और अधिकतर जो फॉर्म है वो स्कूल स्तर पे भरे जाते हैं, यानी ये जो बालिकाएं हैं खुद अपने स्तर पे फॉर्म नहीं भर सकते, स्कूल की आईडी से ही भरे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इन सब का जो पैसा वो डीबीटी के माध्यम से है आता है, यानी सीधा बैंक खाते में आता है और गलती यहीं से वो शुरू हो जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार को, क्योंकि ये जो जानकारी है इसी जानकारी से जुड़ी है, अन्यथा बाद में जो बालिकाएं हैं मुझे कमेंट करेंगे, इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे, इससे मैं बचना चाहता हूं कि कोई भी साथी इतने कमेंट नहीं करे। तो यहां पे देखिएगा, बालिकाओं का यह सवाल है कि जिन बालिकाओं ने सेशन 2025-26 में गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन किया था, अब तक उनको पैसा नहीं मिला। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अधिकतर बालिकाओं को यह पैसा मिल चुका और आपके बैंक खाते में आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इसका स्टेटस कैसे पता लगाएं? तो भैया इसका जो स्टेटस है आप स्कूल की आईडी से लगा सकते हैं, यानी अपने स्कूल से लगा सकते हैं जिस स्कूल के माध्यम से आपने इन पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। अपना यहाँ पे देखिएगा, अपने राजस्थान में एक स्कॉलरशिप का एकीकृत पोर्टल चलता है जिसे अपन बीएसपी पोर्टल बोलते हैं, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल बोलते हैं। अब इसी पोर्टल के माध्यम से स्कूल है ऑनलाइन आवेदन करती है। तो यहाँ पे गार्गी पुरस्कार के लिए जब इस योजना में स्कूल वाले जाएंगे अंदर, तो यहाँ पे डीबीटी स्टेटस का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जिन जिन बालिकाओं ने आवेदन किया उनकी लिस्ट मिलेगी और लास्ट में इसका स्टेटस दिखा देगा डीबीटी सक्सेस। अगर यहाँ पे डीबीटी सक्सेस का मैसेज आ रखा है, इसका मतलब वो पैसा है बालिका के बैंक खाते में आ चुका है। अब बालिका को अपने बैंक खाते में ये पैसा चेक करना चाहिए। और जहां पे अनसक्सेसफुली आ रखा है, इसका मतलब है कि उन बालिकाओं को पैसा नहीं मिला, उनका पैसा अटक चुका है या फिर विभाग ने भेजा नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, जिनका मैसेज डीबीटी अनसक्सेसफुली आ रहा है, अब आगे की जो जानकारी है वो इससे रिलेटेड है। अब ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। मैंने आपको बताया कि आजकल डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है, यानी डायरेक्ट पैसा आता है। और अपने राजस्थान के अंदर आजकल जन आधार कार्ड चला और तकरीबन सरकारी योजनाओं का पैसा जन आधार के माध्यम से आता है। अब यहां पे हमारे जन आधार कार्ड के अंदर हमारे परिवार का बैंक खाता है वो लिंक होता है, और खास तौर पे मुखिया, और मुखिया होती है महिला, यानी अपनी मां या फिर दादी होती है, उसके बैंक खाते में आता है। हालांकि यहाँ पे यदि संबंधित व्यक्ति, चाहे वो बालिका हो या बालक हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका अपना खुद का बैंक खाता जन आधार कार्ड में जुड़ा है, तो उस सरकारी योजना का पैसा उसके खाते में आ जाएगा। अगर वो नहीं है तो परिवार का जो मुखिया होता है उसके बैंक खाते में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, इन सभी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि बालिका का स्वयं का बैंक खाता हो, वो अपने परिवार का जो मुखिया है, आमतौर पे महिला है, उस महिला के बैंक खाते में आ जाते हैं, जो कि जन आधार कार्ड के साथ लिंक है। अब यहाँ पे जिनका अनसक्सेसफुली का मैसेज आ रखा है या फिर आगे भविष्य के अंदर जो भी ये फॉर्म भरने जाएंगे, यहां पे पहले तो आप ये देखिएगा कि आपका जो भी बैंक खाता जो कि जन आधार कार्ड के साथ लिंक है, चाहे वो मुखिया का हो या फिर अपनी माता का हो या फिर खुद का हो, क्या वो एक्टिव है या नहीं। अगर वो एक्टिव नहीं है तो पहले उसे एक्टिव करवाएगा। पता कैसे चलेगा? तो भैया एक सीधा सीधा फंडा होता है बैंक का। देखिएगा, अगर हमारे बैंक में किसी प्रकार का लेन देन कई दिनों से या कई महीनों से नहीं हो रहा है, तो अस्थायी तौर पे हमारा जो बैंक खाता है वो होल्ड कर दिया जाता है। अब उसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है।
तो आप चेक कीजिएगा कि आपने अपने बैंक खाते को कब है वो चेक किया था या कब उसके साथ छेड़छाड़ की। हालांकि देखिएगा, बैंक खाते में पैसा कोई भी जमा करा सकता है, वो चेकिंग नहीं होती है। आप अपने बैंक खाते से पैसा निकालिएगा, एक बार जमा करा दीजिएगा, वापस निकाल लीजिएगा, आपका बैंक खाता है वो एक्टिव है चालू हालत में। अगर वो टेम्पोररी बंद हो चुका है तो संबंधित बैंक की शाखा में जाके उसे चालू करवाएगा, और उसमें हर 3 महीने बाद में आप लेन देन जरूर किया करो, अपना पैसा डाल लिया करो, डाल के 2-4 दिन बाद में वापस निकाल लिया करो, तो यहां पे वो एक्टिव रहेगा। अब यहां पे देखिएगा ये पैसा क्यों नहीं आ रहा है एंड सक्सेसफुली का मैसेज क्यों आ रहा है। आगे जब आप आवेदन करोगे आपके सामने इस प्रकार की समस्या आ जाएगी, क्योंकि यहां पे जो बैंक खाता है वो डीएक्टिवेट था। हालांकि संबंधित विभाग के द्वारा बालिका की स्कॉलरशिप उस खाते में भेजी गई है, लेकिन बैंक खाता एक्टिव नहीं होने की वजह से वो होल्ड हो गई। होल्ड होने के बाद कुछ समय तो वो बैंक के सर्वर पे अटकी रही, और उसके बाद वापस संबंधित डिपार्टमेंट का जो खाता उसमें वो चली गई। अब यहां पे है वो कारण था सिर्फ पे बैंक खाते को लेके। तो पहली बात तो है कि आगे जब भी आप अपना कोई भी फॉर्म भरे जाओ, चाहे कोई स्कॉलरशिप का हो या फिर सरकारी योजना को, तो सीधी सीधी बात है कि अपना बैंक खाता वो एक्टिव रखे। और मैं यहां पे ये कहूंगा, जो भी बालिका आवेदन करने जा रही है वो अपने नाम से एक बैंक खाता जरूर खुलवा लीजिएगा, और अपने जन आधार कार्ड में उसे जरूर लिंक है वो करवा लीजिएगा। अब यहां पे अभिभावक और बालिका को तो यहां पे यही करना है, लेकिन यहां पे एक जरूरी चीज देखिएगा, यदि आपके स्कूल के अंदर बालिका जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही है फिलहाल, वहां पे पोर्टल चलता है। सरकारी स्कूल के लिए शाला दर्पण पोर्टल है और प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसबी पोर्टल है। अब इस पोर्टल के ऊपर है प्रत्येक बालक बालिका का जन आधार कार्ड, और आधार कार्ड है वो वेरीफाई करना होता है, और जब तक ये वेरीफाई नहीं होंगे तब तक भैया आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। अब इसका मतलब है यदि भविष्य में आप इन योजनाओं या स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने जाओगे तो उससे पहले आपका जन आधार और आधार कार्ड है उस स्कूल के पीएसपी पोर्टल पे दर्ज होने चाहिए, और दर्ज के साथ साथ भैया यहां पे है वो वेरीफाइड भी होने चाहिए, और ये वेरीफाई करने का काम होता है स्कूल स्तर पे। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है, आपका जो स्कूल का रिकॉर्ड है, यानी कक्षा 10वीं यदि आपने पास कर ली, गार्गी के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं, तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, प्लस आपकी डीओबी, प्लस आपका जेंडर मेल और फीमेल, इसके साथ साथ आपकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी वो जरूर चेक कर लीजिएगा, क्या सेम की सेम जो कैटेगरी है वो आपके जन आधार कार्ड में है या नहीं, मेल फीमेल वो जन आधार कार्ड में है नहीं, आपके नाम की माता पिता के नाम की स्पेलिंग सेम की सेम है कि नहीं है। अगर वो नहीं होगी तो भी आप आवेदन नहीं भर पाओगे, तो जन आधार के नाम की स्पेलिंग आप जरूर देख लीजिएगा। कुछ साथी ये कह सकते हैं कि जन आधार कार्ड में तो हिंदी में नाम आते हैं, अंग्रेजी में कहां आते हैं। भैया आप है अपने मोबाइल से एसएसओ आईडी से चेक कर सकते हो जन आधार का डेटा, मैंने कई बार इसके बारे में बताया। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे देखिएगा, बालिका का जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में भी उसके नाम की स्पेलिंग है जो आपके एजुकेशन रिकॉर्ड में वो सेम की सेम होने चाहिए, डीओबी मेल फीमेल वो भी सही होना चाहिए। अब यहां पे देखिएगा जन आधार की केवाईसी हमें करनी होती है। अब आधार कार्ड से वो केवाईसी होती है, और आधार कार्ड का डेटा उठ के जब आप केवाईसी कराओगे जन आधार की, अभी तक नहीं करवाई है तो वो ऑटोमेटिक जन आधार में आ जाएगा। तो पहले आप अपने आधार कार्ड को चेक कीजिएगा, अगर गलती है तो भैया आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा। आधार कार्ड को अपडेट होने में है भैया 15-20 दिन, महीने 20 दिन का भी समय लग जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे अपने आधार कार्ड में जीवन भर में अपनी जो जन्म तिथि वो केवल एक बार, और अपना जो नाम है माता पिता का नाम है वो केवल 2 बार अपन चेंज करवा सकते हैं। ध्यान कीजिएगा इस बात को, ठीक है। वो सही होने के बाद आप जन आधार अपडेट करवाएगा। अब जन आधार को अपडेट होने में भी 10-15 दिन का समय लग जाता है, तो एक थोड़ी सी लंबी ये प्रक्रिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये काम आप आज ही करना शुरू कर दीजिएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल खुद मोबाइल से सारे काम हो जाते हैं केवल आधार को छोड़ के, ठीक है। चलिए, ये तो है हमारे अभिभावकों के लिए। अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा अपने बालक बालिका का आधार और जन आधार का वेरिफिकेशन स्कूल के माध्यम से करवा लीजिएगा। जरूरी नहीं है मैंने अभी इन स्कॉलरशिप का नाम लिया केवल आप इसी के लिए पात्र होंगे। अगर जन आधार वेरीफाइड होगा तो पता लग जाएगा पोर्टल को कि ये जो बालक बालिका है वो कौन सी स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। वो ऑटोमेटिक है, आजकल फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट ओके करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है कि वे इसके लिए पात्र है नहीं, ऑटोमेटिक फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर करवाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, देखिएगा आप सभी बालक बालिकाओं के, चाहे वो आरटी के हो, नॉन आरटी के हो, प्राइवेट स्कूल हो या फिर अपना जो सरकारी स्कूल है वो हो,
सभी बालक बालिकाओं के आधार और जन आधार है दर्ज कीजिएगा और उसे वेरीफाई कीजिएगा। ये यहां पे देखिएगा एक छात्र हित के लिए काम है जो आपको करना है। हालांकि जब आवेदन फॉर्म शुरू होते हैं तब जाके आप जागते हो और तब समस्याएं आ जाती हैं। तो इससे पहले इस प्रकार का एक सर्कुलर है, आप सभी अभिभावक को है वो जारी कर दें कि ये आप दस्तावेज चेक करवा लीजिएगा। जल्दी अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भरने वाले हैं ताकि समय रहते हुए आपका रिकॉर्ड है वो सही हो जाए। यहां पे मैं कहना चाहूंगा जो भी बालिकाएं स्कूल जो गार्गी या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए फॉर्म भरने जा रही हैं, तो जो 12वीं पास हो चुकी हैं, तो यहाँ पे जिस स्कूल से आपने 12वीं पास किए उसके माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। और कक्षा 10वीं जिन्होंने 12वीं पास किए 75% या अंक या फिर इससे अधिक अंक है, तो जिस स्कूल में वर्तमान में आप पढ़ रहे हो, भले 10वीं पास कौन सी स्कूल से कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्तमान स्कूल के अंदर है के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बस ये प्रोसेस है और इन बातों को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अब इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर बार ये समस्या आती है। और आज भी मेरे पास 2-3 बालिकाओं के मैसेज आए कि गुरुजी क्या करें, अभी तक मैसेज ही नहीं आया पैसे का। तो अभी देखिए ये सारी समस्याएं हैं। और यहाँ पे देखिए सर्कुलर है वो भी यहाँ पे संबंधित विभाग के द्वारा जारी कर दिया है। तो यहाँ पे आप अपना बैंक खाता है, अपने डीओबी है, अपने नाम की स्पेलिंग है, एक्टिव है कि नहीं है, मेल फीमेल है, आपका जेंडर है, आपकी कैटेगरी SC ST OBC, इनका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर ये सही रहेंगे तो भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आप ये फॉर्म भरोगे तो इन सब का जन आधार के माध्यम से ऑथेंटिकेशन होता है, यानी वेरीफाई होते हैं। जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा आप स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भर पाओगे। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।